खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले चंद कारपोरेटर्स ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने सीएम रेवंत की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वजीर आला ने नए शामिल होने वाले लीडरों का खैर मकदम किया। खम्मम के दौरे के दौरान बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को बड़ा सियासी झटका लगा है। उनके दौरे खम्मम की तैयारियों के दरमियान रियासती वजीर तुमल्ला नागेश्वर राव और योगेंद्र की क़ियादत में खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तकरीबन तमाम बीआरएस कारपोरेटर्स ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सियासी पेशरफ्त के बाद खम्मम कॉर्पोरेशन में बीआरएस तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है। जराये के मुताबिक बाकी बचे 3 से 4 बीआरएस कारपोरेटर्स भी जल्द कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ताहम बाज अंदरूनी इख्तलाफात के बायस फिलहाल उनकी शमूलियत मुअख्खर की गई है। खम्मम जिले के तेलंगाना भवन में आज सरपंचों की एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने साबिक वजीर पुवाडा अजय कुमार की ज़ेर सदारत इस तकरीब में हिस्सा लिया। इसी दौरान बीआरएस रहनुमा केटीआर ने रियासती वज़रा पर तनकीद की। कहा कि खम्मम में 3 वज़रा 30% कमीशन वसूल कर रहे हैं और ये लोग मुखलिस नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 3 वज़रा होने के बावजूद किसानों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही है और तब्दीली के दावे महज दिखावा हैं। टीआरएस रहनुमा ने जोर दिया है कि किसानों की हकीकी भलाई के लिए अमली इक़दामात जरूरी है। అక్కడ మా తమ్ముళ్ళు 30% అని పట్టుకున్నారు. అది ఎవల గురించో మీకు తెలుసు. ఒక మంత్రి కాదు, మీ జిల్లాలో అందరు మంత్రులు 30% నడిపిస్తున్నారు. బి ట్యాక్స్ 30%, ఇక్కడ పక్కన పి ట్యాక్స్ బాంబులేటి మంత్రి గారికి ఆయన ట్యాక్స్ కూడా 30%. ఏ భూమి ఆయన దగ్గర పోయినా 30% నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నాడు బాంబులేటి గారు. అట్లాగే ఇక్కడున్న తుమ్మల గారు కూడా ఆయన కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఎవరికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవాళ ఏ ఒక్కరు కూడా జిల్లాకి పనికొచ్చే ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. ముగ్గురు మోసగాళ్ళు, మొనగాళ్ళు కాదు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ ముగ్గురు మోసగాళ్ళకి అసలైన నాయకుడు ఎవడా అంటే అలీబాబా పైనున్నాడు. बीआरएस की सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर पुवाडा अजय कुमार ने खम्मम में कांग्रेस हुकूमत और रियासती वज़रा पर शदीद इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि जिले के 3 वज़रा करप्शन में मुलविस हैं। पुवाडा अजय कुमार ने मुतालबा किया कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद सीताराम प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने पर रियासती वज़रा जवाब दें। उन्होंने ऐलान किया है कि पालामुरू रंगारेड्डी के बाद खम्मम जिले में सीताराम प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। పార్టీ గడ్డు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మనందరం కూడా పార్టీ అండదండగా ఉంది. మనం అందరం కూడా సమాజంలో ఏదో ఒక స్థాయికి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాము అని అంటే మన గులాబీ కండువా కేసీఆర్ గారి పుణ్యమే అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పార్టీ గడ్డు కాలంలో ఉంది కాబట్టి, పార్టీ కష్టకాలంలో ఉంది కాబట్టి నేను ఈ మాటలు చెప్తలేను. మనందరి బాధ్యత పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా అధికారంలో లేకపోయినా ఉద్యమ సమయంలో ఏదైతే స్ఫూర్తి మనం చూపించినామో, ఈ పార్టీ కార్యకర్తలు చూపించారో అదే స్ఫూర్తిని ఈ రాబోయే 3 సంవత్సరాలు కూడా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యేకించి సార్ నీళ్లు నిధులు నియామకాల్లో 10 సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణను పరిపాలించిన సమయంలో ఏ రకమైన న్యాయం జరిగింది కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कौमी रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ केटीआर की जानिब से इस्तेमाल की गई जबान उनकी बढ़ती हुई बौखलाहट, बेचैनी और मायूसी को जाहिर करती है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने आज़ादी, जमहूरियत और कौमी यकजहती के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और उनके खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆ భాషలో విమర్శిస్తూ ఉన్నాడంటే కేటీఆర్ గారి అసహనం పరాకాష్ఠకు చేరింది. అసహనములో నీ ఓపికను కోల్పోయి నీ ఓటముల పరంపర కొనసాగే సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని విమర్శించడం ద్వారా పెద్దోడు అవుతున్నాం అనుకుంటున్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారి కుటుంబం త్యాగాల కుటుంబం. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసము, తదనంతరం దేశం కోసం, ఐక్యత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబం. రాహుల్ గాంధీ గారి మనసుకు సంబంధించిన విషయంలో ఇటువంటి భాష వాడి గొప్పవాడివి కావు, నీ యొక్క గౌరవాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు కేటీఆర్ గారు. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ విధంగా విమర్శించడం మానుకో.
రాజకీయాల్లో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, కానీ ఈ విధంగా భాషను ఉపయోగించుకొని మీ యొక్క అసహనాన్ని మీకు ఉండబడేటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది మంచిది కాదు. జాగ్రత్త. రాహుల్ గాంధీ గారిని మరొకసారి ఈ విధంగా వ్యవహరించినట్టయితే తప్పకుండా ఇప్పటికే ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో బుద్ధి చెప్పారు. మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యం. महाराष्ट्र के शोलापुर में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सदर मजलिस ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। AIMIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी जिंदगी के एक तल्ख वाक़े का हवाला दिया। ओवैसी ने कहा कि सन 1999 में पुलिस तशद्दुद के दौरान उनके सर पर 18 टाके पड़े थे, 4 उंगलियां टूट गई और रीढ़ की हड्डी को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा। 99 में मेरे सर पर 18 टाके लगे, ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई, जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है। मगर मेरे वालिद ने आकर कहा उठो यहां से घर को चलो। लोगों ने कहा सालार बंद मनाओ, सालार ने कहा बंद नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया, अपनी मां को जाकर कहा। दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लठों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी अपनी मां के पीछे खड़े होकर, क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे, ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रखकर कहा कि बाबा लोग कह रहे थे बंद क्यों नहीं मनाया आपने, तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बंद नहीं मनाता था। मैं तुमको पहले यह बोलकर टिकट दिया था कि यह रास्ता आसान नहीं है और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM के लीडर इम्तियाज जलील पर हमला किया गया। वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मार्च कर रहे थे। बाईजीपुरा जुनसी इलाके में कुछ अफराद ने सियाह झंडे दिखाकर एहतजाज किया और साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की। हमला आवरों की झड़प इम्तियाज जलील के हमराह मौजूद पार्टी कारकुनों से भी हुई। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज किया और दोनों फरीकैन को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े में किसी के शदीद जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तेलंगाना असेंबली में AIMIM के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि करप्शन के केस में बीजेपी में शामिल होने के बाद धो दिए जाते हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि चाहे जितनी भी करप्शन कर लो, बीजेपी की रुकनियत इख्तियार करने के बाद सब कुछ वॉशिंग मशीन में डालकर साफ हो जाता है। Because you know the washing machine is with BJP, sir. Sir, the washing machine is in BJP, sir. कितना भी करो, कुछ भी करो, जितना भी लूटना है लूट लो, बनाना है बना लो, सब कर लो। उसके बाद अगर ईडी से, आईटी से, सब सीबीआई से बचना है तो क्या करो, जाओ बीजेपी की मेंबरशिप ले लो, वहां पे वॉशिंग मशीन हो जाता, सब बच जाता, पैसा बच जाता, सब बच जाते। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है और यह मुल्क सबका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान हमेशा से इस मुल्क के वफादार रहे हैं और आइन पर यकीन रखते हैं। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड अल्लाह भगवान को नहीं मानने वाले का भी है। जो भी इस मुल्क का शहरी है और एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसके वोट के हक को छीना नहीं जाना चाहिए। यही हमारा मुतालिबा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को आप लाकर उसको वोट देने का हक दे दें। सर ये दिस इज ऑल रॉन्ग। When Bihar में sir this SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh or from Pakistan or elsewhere, sir. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाने का। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड अल्लाह भगवान को नहीं मानने वाले का भी है। ये मुल्क हर किसी का है।
कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे। हम मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा थे, है और रहेंगे। हम इस मुल्क में वफादारी के साथ खड़े थे, है और रहेंगे। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से मुतालबा करूंगा कि SIR आने वाला है, SIR के लिए जो भी